करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस पर है और वेनेजुला रहा न्यूज में, क्योंकि भारत ने लगभग 3 वर्ष के बाद जो है वहाँ से वेनेजुला से तेल आयात करने का निश्चय किया है, आरंभ करेगा भारत। और क्योंकि अमेरिका ने कुछ जो प्रतिबंध लगाए थे उसमें अब छूट दी गई है। वेनेजुला ये साउथ अमेरिकी कंट्री है, अभी इसका मैप भी देखेंगे। इसकी कैपिटल कराकस है। India set to resume import of oil from Venezuela after 3 years as US sanctions are on Caracas each। जैसे मैंने बताया कि 3 वर्ष के पश्चात भारत ने पुनः वहाँ से तेल आयात करने का निश्चय किया है और ये अमेरिकी जो प्रतिबंध थे वेनेजुला पर उसके में कुछ छूट के बाद ऐसी स्थिति आई है। ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा है। लेक मैराकाइबो वेनेजुला इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसके मैप में भी देखेंगे। जो वेनेजुला की, जैसे मैंने कहा, साउथ अमेरिकी कंट्री है, ये नॉर्थ में पड़ती है, और जो है वहाँ की जो लेक मैराकाइबो है वो विश्व के प्रमुख जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में मानी जाती है। और जैसे मैंने कहा ओपेक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओपेक मेंबर है वेनेजुला। साउथ अमेरिका में एकमात्र कंट्री जो ओपेक जो है संगठन का सदस्य है। ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इस संगठन का मेंबर है। नेक्स्ट कंट्री इक्वाडोर है। दोनों का मैप अभी देखेंगे। इक्वाडोर भी साउथ अमेरिकी कंट्री है। कैपिटल क्वेटो है। इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड ड्यू टू असैसिनेशन ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर। यहाँ पर न्यूज में रही है क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक नेता की हत्या के पश्चात जो है आपातकाल लगाया गया। गैलापागोस ये आता है अक्सर, किसी एग्जाम में आ जाता है कि किसके आइलैंड्स हैं, कम अंडर इट्स जुडिक्शन। ये बेसिकली प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में इक्वाडोर का जो है द्वीप समूह है। ये द्वीप हैं, बेसिकली आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। और अभी देखते हैं, इसका भी मैप देखेंगे। ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। इक्वाडोर जो है अमेजन बेसिन, अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका का विश्व की प्रमुख नदी मानी जाती है, और अमेजन बेसिन का कुछ क्षेत्र इक्वाडोर में भी आता है। यानी कि इक्वाडोर अमेजन कह सकते हैं अमेजन बेसिन का पार्ट है। एंड इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर अभी जो है इक्वाडोर से गुजरती है। अभी इसको भी मैप में देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं। जैसे मैंने कहा जो है लेक मराकाइबो है। लेक मराकाइबो जो बेसिकली अभी मैंने कहा कि काफ़ी न्यूज़ में है। लेक मराकाइबो जो है लेक मराकाइबो, जैसे हमने पिछले पेज पर पढ़ हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और पोल्यूशन के कारण ये न्यूज़ में भी रहती है। ये वेनेजुला है। वेनेजुला की ये नॉर्थ, वैसे आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगी जो है, और ये कैरिबियन सी है बेसिकली, जो कि अटलांटिक ओशन का सीमांत सागर, मार्जिनल सी है, पार्ट है उसका। और ये कराकस है, कैपिटल है वेनेजुला की। और इधर पश्चिम में वेनेजुला के जो कंट्री है कोलंबिया है। दूसरा हमने अभी जो पढ़ा था, जो देश जो पढ़ा था मराकाइबो, जैसे मैं बताया कि मेजर लेक मराकाइबो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है वेनेजुला का। अच्छा, दूसरी जो कंट्री अभी हमने पढ़ी थी इक्वाडोर। इक्वाडोर ये जो है इसकी राजधानी क्विटो है। वेनेजुला की कराकस है, इसकी क्विटो है। अच्छा, इक्वेटर के बारे में है कि इक्वेटर यहाँ से गुजरती है। इक्वेटर विषुवत रेखा जो है गुजरती है क्विटो से। और गैलापागोस जो आइलैंड्स हैं ये प्रशांत महासागर में इसका जो है इक्वाडोर के ये जो ब्लैक हैं ये सब गैलापागोस आइलैंड हैं। ये किसका जुरिडिक्शन है? इस पर जुरिडिक्शन इक्वाडोर का। इक्वेटर जो है, थोड़ा सा इसको मैं वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। इक्वेटर 3 कंट्री से गुजरती है, ब्राज़ील से, कोलंबिया से और इक्वाडोर से। यानी कि साउथ अमेरिका में जो है 3 देशों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है।
अच्छा, कभी कभी कुछ बुक्स में या कुछ जो मैगजीन में आ जाता है कि पेरू से भी गुजरती है, लेकिन पेरू देखो, ये जो है पेरू है, पेरू से ज़्यादातर लोगों का मानना है पेरू से कुछ हट के है ये इक्वेटर जो है, पेरू उसमें शामिल नहीं है। तो तीन ही कंट्री से मानी जाती हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। अच्छा, ये हो गया है ऑयल प्रोड्यूसर। इक्वाडोर पासेस थ्रू इक्वाडोर, ये भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंच गियाना, ये फ्रेंच गियाना है, बेसिकली ये फ्रांस का रीजन है, ये फ्रांस की ओवरसीज डिपार्टमेंट है ये। और यहाँ पे कोरू है, फ्रांस में ही कोरू है यहाँ पर जो है, और जो कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये फ्रेंच गियाना जो है। यानी कि कोरू किस में है, किस क्षेत्र में है? बेसिकली मैंने बताया कि ये फ्रांस का ओवरसीज डिपार्टमेंट है, ये फ्रांस के अधीन है। फ्रांस यूरोप की कंट्री है, लेकिन साउथ अमेरिका में उसका ये रीजन है। अच्छा, यहीं पर फ्रेंच गियाना में ही कोरू पड़ता है, और सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में ये विश्व विख्यात है, अक्सर न्यूज में रहता है कोरू। अच्छा, और भी ये तो ऑलरेडी हम पहले दूसरे मैप में भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है साउथ अमेरिका के बारे में, ये साउथ अमेरिका जो है बेसिकली विश्व के फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पहला एशिया, सेकंड आपका अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे इंपॉर्टेंट है लैटिन अमेरिका का पार्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैटिन अमेरिका में सेंट्रल अमेरिकी कंट्री आते हैं। सेंट्रल अमेरिकी कंट्री में आप कह सकते हैं पनामा, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ग्वाटेमाला, बेलीज, इस प्रकार से। और जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, क्यूबा, हैती वगैरह, वो हैं, और मैक्सिको, और पूरा जो है साउथ अमेरिका। यानी कि चार पार्ट्स कह सकते हैं, सेंट्रल अमेरिकी कंट्री और कैरिबियन आइलैंड्स और मैक्सिको, देन साउथ अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका कहा जाता है इनको। लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है कि जो इस क्षेत्र में जो दो भाषाएं हैं, स्पेनिश और पोर्चुगीज, यानी कि स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा जो है बोली जाती है, जिसकी व्युत्पत्ति जो है लैटिन से हुई है। तो इसलिए लैटिन अमेरिकी कल्चर है, यहाँ पर लैटिन अमेरिकी भाषा बोली जाती है। अच्छा, कुछ और है, ये आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर ये है, ये बहुत सारे द्वीप समूह हैं, एक प्रकार से द्वीप हैं। इनको क्या कहा जाता है? टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं इसको। और अर्जेंटीना है, इसके पश्चिम में चिली है। इन दोनों, ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर दोनों देशों का नियंत्रण है, अर्जेंटीना। और यहाँ पर केप हॉर्न है, जो है केप हॉर्न है, यहीं पर जो है केप हॉर्न कहा जाता है इसको। और इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कह सकते हैं एक प्रकार से। और मैगलन स्टेट है यहाँ पर, मैगलन जल संधि, जो साउथ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से मिलाती है। अच्छा, इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। इक्वाडोर जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट की सेकंड जो स्मॉलेस्ट कंट्री है। पहली सबसे छोटी जो कंट्री है वो है उरुग्वे। उरुग्वे इस महाद्वीप की सबसे छोटा देश है, और उसके बाद इक्वाडोर का स्थान आता है। इसमें दो कंट्री लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन सी? एक तो बोलीविया कहीं भी समुद्र से नहीं टच है, और दूसरी पैराग्वे इससे लगी हुई, यानी कि बोलीविया, पैराग्वे, जो बोथ आर लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं, एक इसको फिर बता देते हैं कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दो देशों से टच नहीं करती, बाकी सभी से करती हैं। वो दो देश कौन से? आपके इक्वाडोर और चिली। बाकी से ब्राज़ील के देखा आपने, ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है। अच्छा, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, क्या कहते हैं, जो मूल निवासी कहा जाता है, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, और वो मंगोलाइड हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्थ अमेरिका के या साउथ अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको क्या कहा था? रेड इंडियंस। और रेस के वाइज से देखा जाए, रेस के दृष्टिकोण से देखा है तो मंगोलाइड हैं वो। अच्छा, जैसे ये तो आपने लेक मराकाइबो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैगलन स्टेट भी डिस्कस कर चुके हैं। वेनेजुला से लेकर और ये आपके
क्या कहते हैं अर्जेंटीना और जो चिली क्षेत्र तक ये जो आपका एंडीज पर्वत हैं, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड की। अच्छा, वेनेजुला से आरंभ होते हुए, जैसे वेनेजुला से आरंभ होते हुए ये अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर तक गए हैं और सेकंड हाईएस्ट माने जाते हैं हिमालय के बाद। लंबाई में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन हिमालय के बाद सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट बट द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम जानते हैं जो एंडीज, रॉकीज, हिमालयन, आल्प्स, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत हैं। तो एंडीज जो है इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। अच्छा, इक्वाडोर में एक अक्सर एग्जाम में आता है कि इक्वाडोर में एक वोल्केनो है चिम्बराजो। चिम्बराजो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चिम्बराजो। अच्छा, वेनेजुला पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली वेनेजुला में और कोलंबिया में एक प्रकार के जो सवाना घास कहा जाते हैं, सवाना जो वैसे तो अफ्रीका में के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ के फेमस हैं, लेकिन ये भी सवाना है। लेकिन इनको सवाना ना कहकर यहाँ पे क्या कहता है, लानोस। यानी कि वेनेजुला और कोलंबिया में जो ग्रास लैंड्स हैं, जो घास भूमियाँ हैं, जो ट्रॉपिकल हैं, उष्ण कटिबंधीय घास जो हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, उनको क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। तो सवाना टाइप है, इसलिए सवाना भी कह सकते हैं आप उनको। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये अमेजन बेसिन है, अमेजन जो है नदी है, तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। देखिए, लानोस बेसिकली ग्रासलैंड है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल जो है फॉरेस्ट है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिक में तो आएगा ही ये, तो प्रॉपर नाम अगर कहें तो ये जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतरीय वर्षावन। और यहाँ उनको सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास इम्पोर्टेंट है। बस इसमें तो यही है इम्पोर्टेंट, और ये बाकी तो या ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले वाले किसी दूसरे वीडियो में, ये जो है। ओके।